So hello, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर फ्रेंड्स एंड मैं दीपक बात कर रहा हूँ। एक इंजीनियर हूँ और आईआईटी की तैयारी कर चुका हूँ। जो मेजर गैप और एक काउंसलिंग भी करता हूँ, एज अ काउंसलर हूँ। पहले बाईजूस, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन में, फिर अभी फिजिक्स वाला में। सो जो एक मेजर गैप मैंने देखा पेरेंट्स में, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ अगले 2 से 3 मिनट में। कि आप अपने बच्चे को आईआईटी का सपना जरूर दिखा देते हो, नीट का सपना, आईआईटी का सपना। नीट में तो फिर भी चांसेस होते हैं, लेकिन आईआईटी में तो सिर्फ 2 चांसेस हैं। बट आप कहते क्या हो कि अभी 11th है, अभी 12th है, अभी तो ये बच्चा है, अभी बाहर नहीं जा सकता, अकेले कैसे रहेगा। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, आईआईटी जेईई हैंडल करता हूँ, तो मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट यही जवाब देते हैं। कुछ पेरेंट्स हैं, नो डाउट जागरूक पेरेंट्स भी हैं, बट जो मैंने फेस किया आईआईटी की तैयारी करने के दौरान, वो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। कि अगर आपको अपने बच्चे को, खासकर जो बच्चे जिनका बेस वीक है, जो गांव से रहे हैं, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता था। 10वीं मैंने हिंदी मीडियम से किया, फिर अचानक से 11th 12th इंग्लिश मीडियम, आईआईटी की तैयारी में भेज दिया गया वाराणसी। तो हमारा तो पूरा साल बीत गया इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश समझने में, कैसे कन्वर्जन, सारी चीज़ें। और हम तैयारी जब हम समझ पाए तब तक 11 बीत चुका था। 12th में हम थोड़ी बहुत समझ पाए, तो किसी तरीके से हमने जेई मेंस क्लियर किया। फिर यूपीटीयू के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज लेके हमने एडमिशन ले लिया। नहीं कर पाए हम, सिलेक्शन नहीं ले पाए। और उसके पीछे मेरा मेन रीज़न है, क्या हम हार्ड वर्क, हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे। मतलब उसकी स्टोरी मैं आपको अलग से बताऊंगा कि हम कितना टाइम कैसे बचा सकते हैं, वो हम देखते थे। कि एक एक मिनट टाइम निकाल करके हम प्रैक्टिस करना, सारी चीज़ें करना, ये हमारा मेन फोकस होता था। बट अगर इसी में हम इतना हार्ड वर्क किया बट सिलेक्शन नहीं हुआ उसके, और हमें एक चीज़ समझ में आया कि अगर जो चीज़ 11th से हमने स्टार्ट की, और ये हिंदी मीडियम तो इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट होना, वो चीज़ अगर हम 9th से स्टार्ट कर देते तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता था, क्योंकि हमारा बेस स्ट्रांग हो जाता। हम स्टार्टिंग सारी चीज़ें समझने लगते। तो मेरा ये सभी आईआईटी जेडब्ल्यू के पेरेंट्स से खासकर ये विनम्र निवेदन है कि अगर आप अपने बच्चे को वाकई में एक गोल डिसाइड करने के लिए बोल रहे हैं कि आप आईआईटी की तैयारी करो, आप सिलेक्शन लो, टॉप आईआईटीज में जाओ, कैरियर को बेटर बनाओ, तो आप उनको 9th से ही बाहर निकालो, उन्हें 9th से ही निकालो। कंपटीशन आप 14 लाख बच्चों में देने जा रहे हो, और वो भी टॉप स्टूडेंट्स हैं वो। और आपको भेजना भी नहीं है बाहर उन्हें कंपटीशन। मैं काउंसलिंग करता हूँ, 4 साल हो गए काउंसलिंग करते करते। बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन होता है, डिस्कशन होता है, पेरेंट्स से बातचीत होती है। उसका ये मैं फाइनल डे कि मैं जिस इलाके से आता हूँ, यूपी, उत्तर प्रदेश, जौनपुर ज़िले से, मैंने आज भी मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ तो वो यही फीडबैक मिलता है कि सर पापा बाहर जाने के लिए मना कर रहा है, मम्मी बाहर जाने के लिए मना कर रही हैं, 12th के बाद चले जाना, 10th के बाद चले जाना। नहीं, आप 9th से भेजो। 9 10 क्या है, आपका बेस है वो। आपका अगर स्ट्रांग रहेगा तब जा करके आप कहीं ना कहीं 11 12 में वो ग्रिप पकड़ पाओगे। क्योंकि स्कूल में आपको क्या है, रटने वाली विद्या सिखाई जाती है। अब अचानक से आप कहते हैं, कहा जाता है कि नहीं आप आईआईटी निकालो, कैसे पॉसिबल है। आपकी आदत डाली है किसी और चीज़ की, और आप डायरेक्ट जा रहे हो। आप बीएससी एमएससी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी में, आप उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर पाओगे तुरंत। क्योंकि आपके पास चांस सिर्फ 2 होते हैं आईआईटी में। इसलिए मैं, मेरी ज़रूर सभी पेरेंट्स से ये विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चे को 9th क्लास से ही बाहर निकालें। थैंक यू सो मच। बाकी मैंने आगे क्या किया, क्या कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, ये ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा आगे वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।